हेलो दोस्तों, वेलकम टू AI एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग बाय। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सनी आखिरकार फर्जी नोट बनाने में कामयाबी हासिल कर लेता है। अभी हम एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वेब सीरीज का। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से शुरू होती है। यहाँ हम ये देख पाते हैं कि सनी बचपन में नानू से मिलने से पहले जब सनी अपने माँ के साथ रहा करता था तो उसका मनपसंद खाना यानी कि पूरन भात बनाकर उसे खिलाया करती थी। मगर कैंसर के कारण सनी का माँ का देहांत हो जाता है और सनी का बचपन अपने पिता के साथ ही गुजरने लगता है। सनी का पिता जो एक चोर होता है, वह जगह जगह चोरियां करता है। जब पुलिस उसे पकड़ने आती है तो वह हर जगह भागता रहता। वह एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर बदलता रहता था। भागने से पहले सनी के पास सिर्फ 10 मिनट का समय होता था, जिसमें उसे सारा सामान शिफ्ट करना पड़ता था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि आज एक गेम खेलना है, क्या तुम गेम खेलने के लिए तैयार हो? वह दूसरे दिन उसकी मुलाकात गुंडों से होती है, जिससे वह अपनी जान बचाकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सनी का पिता ये अच्छी तरह जानता था कि वह सनी का परवरिश अच्छे से नहीं कर सकता और यह सोचकर वह 7 साल के बच्चे सनी को वहीं ट्रेन में अकेला सोता हुआ छोड़कर चला जाता है। वह जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो सारा पैसा बचा कर रखा था वह किसी काम नहीं आता। उस पैसे को दूसरे लोग उठा लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, बुरा काम का बुरा नतीजा। वहीं सनी ट्रेन में चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन से सनी को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। तभी वह प्लेटफार्म पर ही ड्राइंग बनाने लगता है और कुछ लोग आकर उसे पैसे दे जाते और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता था। पैसे कमाने के लिए सनी प्लेटफार्म पर ही सो जाया करता था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात फिरोज से होती है। फिरोज कहता है, तू ड्राइंग अच्छी बनाता है लेकिन पैसे पूरे नहीं कमाता। एक काम कर, तू ड्राइंग बना, पैसे मैं कमाऊंगा। और इसी के साथ हर प्लेटफार्म पर जा जाकर ड्राइंग बनाकर पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन तभी सनी को उसके नाना जी मिल जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को फैक्ट्री में लाते हैं क्योंकि फिरोज का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देख पाते हैं कि पिछले एपिसोड में मंसूर ने फिरोज पर गोली चलाई थी तो उसे जान से मारने के लिए नहीं, सिर्फ उसे डराने के लिए चलाई थी, यानी कि फिरोज अभी जिंदा था। जिसके बाद हम देखते हैं पार्लियामेंट में RBI ऑफिसर मेघा को। मेघा का मानना था कि नकली नोटों को आकर देश में इकोनॉमी को हिला देना एक आम बात हो चुकी है। इस वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए नकली नोटों का भारत में आना रोकना पड़ेगा। लेकिन इस स्कीम को गहलोत नाम का मिनिस्टर पास होने से रोक देता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव के लिए पैसे कहां से आएंगे। इसलिए गहलोत इसे नकार देता है। फिरोज और सनी नकली नोट बना लेने के बाद में अनीस के घर पहुंचते हैं और कहते हैं, जरा चेक करके बता ये नोट कैसा लग रहा है। हमने इस नोट को बनाया है, यह नोट नकली है। तो अनीस अपने फादर को दिखाता है जो एक वक्त पर इलीगल वेपन्स का काम किया करते थे। वो कहते हैं, नोट तो एकदम ताजा है, लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, हमेशा नकली नोट बनाने के बाद बेच देना और असली को अपने पास रखना, क्योंकि अगर नकली के साथ पकड़े गए तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए नकली को इस्तेमाल करने से बचना। अब यह बात सनी को भी समझ में आ जाती है। अब वह नकली नोट बनाकर जल्दी से जल्दी सफेद पैसा बनाना चाहते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन सब कामों में मांझा भाई इनकी हेल्प करता है, जो इन दोनों की मुलाकात एक बिल्डर से करवाता है, जो इन लोगों को नकली नोटों का 2 करोड़ का ऑर्डर दे देता है। सीन शिफ्ट होता है रात में और हमें दिखाया जाता है कि माइकल को, जो कि इस वक्त नशे की हालत में होता है, जो पहले भी मंसूर दलाल को पकड़ने के चक्कर में कई सारे वेस्ट ऑफिसर खो दिए थे, क्योंकि इस बार वह उसे पकड़ना ही चाहता था, जो कि नशे की हालत में सीधा पवन गहलोत का फोन कर देता है और जब वह फोन नहीं उठाता उसी के एक नंगी फोटो भेज देता है, जो उसे ब्लैकमेल करने में काम आता है। गुस्से में गहलोत उसे स्टॉक वाली गालियां दे डालता है। गहलोत माइकल के लिए टीम बनाने को तैयार हो जाता है और यहाँ क्रांति पत्रिका में बशीर चाचा को सनी और फिरोज के काले कारनामों के बारे में पता चल जाता है। यासिर चाचा उन दोनों को समझाते हैं कि ये गलत है, पुलिस पकड़ लेगी, मारेगी, लेकिन सनी उन्हें समझाता है कि हमारे सर पर पहले ही मौत की तलवार लटक रही है। अगर क्रांति पत्रिका को बचाना है तो इसे कर्ज मुक्त करना होगा और इतना पैसा तभी आ सकता है जब आप हमारी मदद करेंगे। तो लेकिन उसके लिए पैसे का थोड़ा इंतजाम करना होगा, क्योंकि जो नकली नोट बनाने के लिए पेपर लगता है वो हमारे पास नहीं है और पैसा भी नहीं है। यहाँ पर यासिर उन्हें आइडिया देता है कि पैसा चाहिए तो उसी वसीलू भाई के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दे।
जहाँ ये दोनों वसूली भाई के पास पहुंच जाते हैं, उसका बेटा कहता है, क्या तुम पागल हो? एक लोन को चुकाने के लिए एक और लोन ले रहे हो? दिमाग ठीक है कि नहीं? लेकिन सनी विश्वास दिलाता है। फिर वसूली भाई बोलता है, मैं मार्केट से 24% ज्यादा लूंगा, इस पर मंजूर हो तो हाँ बोलो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेघा पर, जो अपने माँ के द्वारा बताए हुए रिश्ते से बहुत परेशान थी। धीरे धीरे मेघा की एज बढ़ती जा रही थी। वो करीब 30 साल की हो रही थी और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। शिफ्ट होता है नाना जी पर। नाना जी को भूलने की बीमारी थी। बार तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते, लेकिन भूल जाने की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि माइकल पवन गहलोत के पास पहुंच जाता है और स्टॉक में रखी गालियां सुनाता है और बोलता है, पहले फोटो डिलीट कर। माइकल कहता है, सॉरी सर, मुझे ज्यादा चढ़ गई थी, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अप्रूवल दे दो ताकि मैं आकर मंसूर को पकड़ सकूं। इसमें आपका भी फायदा होगा सर। इलेक्शन में आपकी बड़ी पोस्टर लगेगी और आपको ज्यादा तारीफ होगी। आप तो सर पीएम बन जाओगे। जिस पर फाइनली गहलोत मान जाता है, लेकिन सोच कर बताऊंगा। दूसरी तरफ फिरोज और सनी जो पेपर नोट बनाने के लिए चाहिए थे, उसका वैल्यूम कम था। इन्हें और माल की जरूरत थी, इसलिए वो हर जगह कॉल लगाकर 45 GSM की पेपर की डिमांड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रूल आ चुके थे, जो भी इस टाइप का पेपर मांगे उसका फुल डिटेल लेना अनिवार्य है। अगर सनी और फिरोज ऐसा करते तो फंस जाते। इसी के चक्कर में अनीश को कांटेक्ट करते हैं। अनीश चोरी का प्लान बनाता है। उसी पेपर फैक्ट्री में बाहर वो एक आम आदमी बनकर वो बातें भी करते हैं और वॉचमैन की बिना साबुन धुलाई कर देते हैं और बांध कर पहुंच जाते हैं फैक्ट्री के अंदर और सीधा 45 GSM के पेपर को निकालने लगते हैं। सनी बहुत ही चालाक था। वो जानता था कि अगर सिर्फ 45 GSM के पेपर चोरी होंगे तो पता चल जाएगा कि ये चोर सिर्फ पेपर चुराने आए थे। ये चोरी एक असली चोरी लगनी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने कई प्रकार की पेपर की चोरियां की, जिसके बाद होती है नोटों की बारिश और ये ऑर्डर पूरा हो जाता है। बिल्डर अपना पैसा पाकर वो उनके पूरे पैसे दे देता है और उस पैसे की मदद से ये लोग अपनी क्रांति पत्रिका को बचा लेते हैं। नानू पूछते हैं कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, जिस पर सनी झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरा आर्ट एक क्लाइंट को बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुझे बहुत ज्यादा ऑर्डर दिया है। मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। अब आप जाइए ऑनलाइन, क्या रखा है दर दर भटक कर पेपर बेचने में। आगे हम देखते हैं कि सनी अपने गर्लफ्रेंड नेहा को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। भाई अब सनी के पास पैसे जो आ गए थे, नेहा ने ये सोचकर कि सनी के पास पैसे नहीं होंगे, अपने कार्ड से पैसे पे करती है, जहां पर सनी पैसे का रोब झाड़ने के लिए 500 का टिप दे देता है। वहीं थोड़ी देर बाद डिनर के लिए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है मेघा अपनी माँ के द्वारा बताए गए नए लड़के के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू का मतलब नौकरी वाला नहीं रे बाबा, शादी वाला। अब समझे, लड़कियों के लिए शादी इंटरव्यू से कम थोड़े है। नेहा बोर होकर इस डेट को जल्दी जल्दी खत्म करके वहां से जाने लगती है। तभी पेमेंट रिचेंज के वक्त उसके हाथ 500 का नोट लगता है। वो वही नोट था जो थोड़ी देर पहले सनी ने टिप दिया था। मेघा तो पहले ही ऐसे नोटों को इंडिया में बैन करना चाहती थी, इसलिए वो इस नोट को लैब टेस्ट के लिए ले जाती है, जिससे पता चलता है कि ये नोट तो सैंडविच नोट है, यानी कि सनी का भांडा फूटने वाला था। मेघा जान चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस में बनी हुई नोट नहीं है। ये एक अच्छी आर्ट के साथ में बेहतरीन तरीके से इस नोट को बना रहा है। इसे जितना जल्दी से हो सके पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश ब्लैक मनी की मार झेलेगा। इसी सस्पेंस के साथ इस बेहतरीन एपिसोड की समाप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। बाय बाय।